हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 68 बीपीएससी कट ऑफ एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो 67वीं बीपीएससी के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ विभिन्न यूट्यूब चैनल्स के द्वारा और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा बताए गए थे, उससे काफ़ी अधिक कट ऑफ गया था, यानी कि 113 कट ऑफ गया था। जबकि ज़्यादातर चैनल्स के द्वारा 105 या उसके आसपास कट ऑफ बताया गया था। हमने उस समय भी कहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ 100 या उसके आसपास जाएगा, वो आपको भुलावे में रख रहे हैं। लेकिन हमने जो कट ऑफ बताया था 105 के आसपास, उससे भी कट ऑफ ज़्यादा गया था। इन चीज़ों को भी हमने इस बार ध्यान में रखा है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 324 है कुल। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने आवेदन किया था 68वीं बीपीएससी के लिए, तो वो 4,30,000 थे लगभग। जो कल परीक्षा आयोजित की गई है उसमें उपस्थिति की बात करें तो अभी तक मिल रही सूचना के अनुसार उपस्थिति लगभग 60% रही है। ये डेटा कुछ वेरी भी कर सकता है जब आज विभिन्न स्रोतों से इसकी जानकारी दी जाएगी। दो चीज़ें हैं। कल यूपी पीसीएस की जुडिशियरी की परीक्षा थी जिसमें पद ठीक ठाक है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षा थी। यानी दो बड़ी परीक्षाओं होने के कारण, साथ ही साथ तीसरा रीज़न ये था कि इस बार जो एडमिट कार्ड है वो काफ़ी लेट से जारी किया गया है। वैसे में जो बाहर से जाने वाले छात्र होते हैं उन्हें भी टिकट की समस्या हुई है। नेगेटिव मार्किंग पहली बार लागू किया गया है 1/4। ओवरऑल अगर हम पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इसे हम मॉडरेट की श्रेणी में रख सकते हैं। पेपर कहीं से भी इजी नहीं कहा जा सकता है, पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था। अगर हम सेक्शन वाइज डिवीजन करें तो हिस्ट्री वाले जो प्रश्न थे वो मॉडरेट श्रेणी के थे। ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो प्रश्न हैं इजी टू मॉडरेट आप रख सकते हैं। इकोनॉमी के जो प्रश्न थे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की श्रेणी में थे। जनरल साइंस के जो प्रश्न 30 पूछे गए थे वो भी मॉडरेट प्रश्न थे। करंट अफेयर्स के प्रश्न मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के थे। बिहार स्पेसिफिक प्रश्न भी इस बार मॉडरेट थे, इजी नहीं थे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में रख सकते हैं। ये तो रहा जीएस में पूछे गए विभिन्न सेक्शंस के डिफ़िकल्टी लेवल की बात। यानी हमने इस कट ऑफ को तैयार करने में छात्रों की उपस्थिति, निगेटिव मार्किंग, प्रश्न की डिफ़िकल्टी लेवल, प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के कट ऑफ, और साथ ही साथ इस बार जो दो बड़े एग्जाम इसी दिन हुए हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा है। अब हम आते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो, कट ऑफ बताना एक चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग काम इसलिए है कि आप एक एनालिसिस के बल पे कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं। वो कट ऑफ बिल्कुल सही ही हो जाए ये कह पाना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जहाँ पे हमारी कट ऑफ बिल्कुल सेम रही है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ 93 ±2। अगर अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 90 ±2। EWS 90 ±2। EWS फीमेल कैटेगरी 88 ±2। SC 86 ±2। याद रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ वो निगेटिव काट के है, यानी निगेटिव काट के आपके इतने नंबर होने चाहिए। SC फीमेल कैटेगरी 80 ±2। ST 83 ±2। ST फीमेल कैटेगरी 81 ±2। EBC 89 ±2। EBC फीमेल 86 ±2। और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की जो कोटा है उसमें 86 ±2। अगर इस रेंज में आपके कट ऑफ आ रहे हैं, मतलब सॉरी आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप 68th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि मुख्य परीक्षा पहले से ही तिथि घोषित है कि 12 मई को आयोजित की जाएगी, और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो 27 मार्च को घोषित किया जाएगा। यानी अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको 27 मार्च तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 69वीं की भी बात करें तो 30 सितंबर को 69वीं की प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जब परीक्षाओं का शेड्यूल आपके सामने है तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से ध्यान में रखकर करनी चाहिए।
निबंध का सेक्शन नया जोड़ा गया है इस बार। तो हमारी जो नई टेस्ट सीरीज आ रही है मुख्य परीक्षा की 68th बीपीएससी की, इसमें हमने इस सेक्शन पे इस पर विशेष ध्यान दिया है। यानी कि जो हमारी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती थी, उसमें पहले हम एक क्वेश्चन कराते थे जीएस का, एक क्वेश्चन कराते थे डीआई का, और एक इस बार रहेगा ए से। यानी कि एक निबंध हम आपसे डेली कराएंगे। निबंध जो इस बार पूछे जाएंगे बीपीएससी में, जैसा कि बीपीएससी ने चेयरमैन ने विभिन्न इंटरव्यू में बताया है, संभावना है कि 3 निबंध आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक निबंध अमूर्त किस्म का होगा, दूसरा मूर्त निबंध होगा, और तीसरा निबंध जो होगा वो बिहार से संबंधित होगा। हमारा 75 डेज का प्रोग्राम चलता था पहले, जो लोग जुड़े होंगे वो जानते होंगे। इसमें हमने इस बार क्या किया है कि निबंध को हमने 25-25 हिस्सों में डिवाइड किया है। मूर्त 25 निबंध रहेंगे, अमूर्त 25 निबंध, और बिहार स्पेसिफिक 25 निबंध, यानी टोटल 75 निबंध की आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने इसके लिए शब्द सीमा भी रखा है कि आप 1000 शब्दों को निबंध लिखने की कोशिश करें, यानी 1000 वर्ड्स के निबंध की भी आप कोशिश करें, यानी कि 3000 कुल आपको निबंध लिखने होंगे। 3000 शब्दों में निबंध लिखने होंगे 3। अगर आप 1000 शब्दों के निबंध की प्रैक्टिस कर रखेंगे तो 750 से लेकर 1250 शब्दों के बीच की निबंध आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें हमने ध्यान रखा है कि अमूर्त में आपको कुछ यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए, और बिहार से संबंधित वैसे निबंध का अभ्यास कराया जाए जिसे पूछा जा सकता है। जैसे बिहार में की संस्कृति में बुद्धिज्म क्या महत्व, ठीक है, किसी भी संस्कृति विकास में वहाँ की भाषा का क्या महत्व होता है, बिहार में पर्यटन उद्योग की विकास की क्या संभावनाएं हैं। यानी जो बिहार स्पेसिफिक निबंध हैं, इस तरीके के टॉपिक हम 25 देखेंगे। साथ ही साथ इन सारे निबंध के मॉडल आंसर भी आपको दिए जाएंगे। वैसे निबंध एक ही डायमेंशन में लिखे जाएं, एक ही दिशा में लिखे जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा ज़रूरी होता तो निबंध होता ही नहीं, क्योंकि निबंध को आप किसी डायमेंशन में नहीं बांध सकते हैं। फिर भी हम एक खाका देंगे आपको कि ऐसा निबंध लिखा जा सकता है, जो कि बिहार स्पेसिफिक अमूर्त निबंधों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अमूर्त निबंध को किसी भी एक फ्रेम में बांधना बेहद मुश्किल होता है। फिर भी अगर निबंध लेखन के क्षेत्र में आप नए हैं तो ये मॉडल आंसर आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है। धन्यवाद।